किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं गेंदे की खेती के बारे में। गेंदे की टॉप वैरायटी कौन सी है उसकी बात हम करेंगे, और खेती आप साल भर कर सकते हैं या नहीं इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और खेती कैसे करनी है, इसकी नर्सरी कब तैयार करनी है, रोपाई कितनी दूरी पर करनी है, कितना आपको उत्पादन मिल सकता है और कितनी लागत आएगी 1 एकड़ में, पूरी की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देने वाले। तो वीडियो में बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आइए तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। गेंदा की टॉप वैरायटी केसरी मैरीगोल्ड एक लोकप्रिय व्यावसायिक फूल फसल है। किसान साथियों इसकी खेती उत्तर भारत में साल भर अलग अलग मौसमों में की जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा त्यौहार और शादी के सीजन में मिलता है। साथियों आइए इसकी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे केसरी गेंदा फूल की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले इसकी विशेषता के बारे में हम बात करते हैं। साथियों इसके फूल बड़े, गोल और गहरे केसरिया रंग के होते हैं। इसके फूलों की मांग शादी, पूजा, सजावट और माला बनाने के लिए हमेशा बनी रहती है। पौधा मजबूत और अधिक शाखाओं वाला होता है। अच्छी देखभाल पर अधिक उत्पादन भी देता है। अब साथियों हम बात करते हैं खेती सीजन का सही समय क्या है। यहाँ पे साथियों सबसे पहले वर्षा त्यौहार सीजन। साथियों अगर आप इसकी नर्सरी तैयार करनी है तो जून या जुलाई में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और इसकी रोपाई जो है जुलाई अगस्त में कर सकते हैं, यानी कि महीने भर के अंदर आपकी नर्सरी तैयार होगी, उसी हिसाब से आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। अगर आपने जुलाई या अगस्त में रोपाई की है तो सितंबर से नवंबर तक आपका जो है फूल तुड़ाई शुरू हो जाएगा। अब किसान साथियों हम बात करते हैं, यदि सर्दी के सीजन में आप इसकी फसल लगाना चाहते हैं तो आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा सितंबर में, और रोपाई जो है अक्टूबर में आपकी होगी। फल तुड़ाई की बात करें तो जनवरी या फरवरी में। यदि आप गर्मी की फसल लेना चाहते हैं गेंदे की खेती से तो जनवरी फरवरी में आपको नर्सरी तैयार करना है। रोपाई फरवरी से मार्च, फल तुड़ाई की बात करें तो अप्रैल से जून तक। उत्तर प्रदेश में त्योहारों के लिए जून जुलाई वाली फसल सबसे ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है। अब किसान साथी हम बात करते हैं जलवायु और मिट्टी की। तो इसके लिए तापमान की बात करें तो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा रहता है। साथियों मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट या दोमट मिट्टी इसके लिए खेती के लिए इसके बहुत अच्छी मानी जाती है। किसान साथियों मिट्टी के पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, खेत में जल निकासी की व्यवस्था अच्छी तरह से रखनी है। आपको खेत में पानी नहीं जमा होना चाहिए बस। अब किसान साथियों हम बात करते हैं नर्सरी कैसे तैयार करना है, नर्सरी करने की तरीका क्या है। तो सबसे पहले बात करें बीज मात्रा की, तो 1 एकड़ खेत में अगर आप गेंदे की खेती करना चाहते हैं तो 250 से 300 ग्राम बीज पर्याप्त है। अब साथियों हम बात करते हैं नर्सरी बेड तैयारी की। जो नर्सरी बॉय के लिए आप बेड तैयार करोगे वो 10 फीट लंबा और 9 से 10 इंच ऊंचा बेड होना चाहिए जिसमें आप नर्सरी तैयार करोगे। बेड चौड़ाई की बात करें साथियों तो 1 मीटर आप चौड़ाई रख सकते हैं, लंबाई अपने हिसाब से रख लेना जिस तरह आपको नर्सरी तैयार करनी हो, ठीक है। लंबाई अपने हिसाब से, बाकी चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई जो है 9 से 10 इंच। साथियों गोबर की सड़ी हुई खाद मिट्टी में अच्छी तरह से अधिक मात्रा में मिलाएं और मिट्टी को एकदम बारीक भुरभुरा जरूर बनाएं। इसके बाद साथियों बात आती है बीज उपचार की। तो बीज को फफूंद से बचाने के लिए आपको बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार आप साथियों जो है कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप उपचारित जरूर करें। अब साथियों जान लेते हैं बुआई विधि की। तो बीज को जो है लाइन से लाइन की दूरी की रखनी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको एकदम बारीक मिट्टी या फिर गोबर की खाद हो सड़ी हुई बारीक, तो उससे आपको हल्के से ढकना है। बीज डालने के बाद उसकी सिंचाई आपको फव्वारे से करनी है, हल्की सिंचाई करें और 5 से 7 दिन के बाद देखेंगे कि उसका अंकुरण हो चुका है, पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। 25 से 30 दिन बाद पौधा रोपाई योग्य हो जाता है। इसके बाद किसान साथियों बात आती है खेत तैयारी की। तो 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करनी है, और आखिरी जुताई के समय जो है 8 से 10 टन चढ़ी हुई गोबर खाद उसमें ज़रूर मिलाएं। अब बात करते हैं साथियों रोपाई दूरी की, यानी पौध रोपाई की दूरी कितनी रखनी है। 30 से 40 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर आपको रखनी है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक अनुमानित मात्रा की हम बात करेंगे 1 एकड़ खेत के लिए।
यूरिया 50 से 60 किलो, DAP 40 से 50 किलो और पोटास 20 से 25 किलो। यूरिया की आधी मात्रा, पूरा पोटास और पूरा फास्फोरस की मात्रा रोपाई समय ही दें। बाकी बची हुई आधी यूरिया की मात्रा आपको रोपाई के 30 से 35 दिन बाद बची हुई यूरिया का भी आधी मात्रा दे देना है। उसके बाद किसान साथियों बात आती है सिंचाई की। तो रोपाई के तुरंत बाद आपको सिंचाई करना है। गर्मी के सीजन में 5 से 7 दिन पर आपको सिंचाई करते रहना है और सर्दी में 10 से 12 दिन पर सिंचाई करना है। जब फूल अवस्था आने लगे, यानी कि फूल आने की अवस्था आने लगे, तब नमी बना कर रखें, पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। अब साथियों हम बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम पिंचिंग बोलते हैं। पिंचिंग मतलब आगे हम समझाते हैं। अभी रोपाई के 30 से 35 दिन बाद जो पौधे की ऊपरी नोक है ना, उसको तोड़ देना है आपको। इससे पौधे में अधिक शाखाएं निकलती हैं और फूल उत्पादन ज़्यादा मिलता है। इसके बाद साथियों बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो 2 से 3 बार आपको निराई गुड़ाई करते रहना है, यानी कि खेत जो है साफ़ सुथरा रखना है। 2 से 3 बार करें या फिर 4 बार निराई गुड़ाई करनी पड़े। खेत में घास खरपतवार नहीं होना चाहिए। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं प्रमुख रोग और कीट के बारे में। सबसे पहले बात करें कीट। माहू यानी कि चेपा नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। उसके बाद साथियों बात आती है पत्ती धब्बा रोग की। तो इसके लिए मानकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इस हिसाब से छिड़काव आपको करना है, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है आपको दवा, इस हिसाब से आपको छिड़काव करना है। उसके बाद साथियों बात आती है फूल तुड़ाई की। तो फूल पूरी तरह से विकसित हो जाए, खिल जाए तो आपको तुड़ाई करना है, लेकिन तुड़ाई जो है घाम में यानी कि धूप में नहीं करना है। तुड़ाई सुबह या शाम में ही करना है, धूप निकलने से पहले। 2 से 3 दिन के अंतराल से तुड़ाई होती रहती है। अब किसान साथियों बात करते हैं उत्पादन की। तो अच्छी खेती में 1 एकड़ खेत से लगभग 40 से 60 कुंटल उत्पादन मिलता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं लागत और मुनाफा। 1 एकड़ अनुमान के तौर पर हम बात करेंगे। बीज की लागत 3 से 5 हज़ार, खेत की तैयारी 4 से 6 हज़ार रुपये, खाद उर्वरक 6 से 8 हज़ार, मजदूरी 8 से 12 हज़ार रुपये, सिंचाई व दवा 4 से 6 हज़ार रुपये, अन्य खर्च 3 से 5 हज़ार रुपये हम मान के चलते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो साथियों लगभग 30 से 45 हज़ार रुपये कुल लागत आती है 1 एकड़ खेत में। अब किसान साथियों हम बात करते हैं मुनाफे की। तो यदि कम से कम मान के चलते हैं रेट का, हम 20 रुपये से 40 रुपये प्रति किलो का ही भाव मानते हैं। उत्पादन 4000 से 6000 किलो, तो आपकी कुल बिक्री होगी 80,000 से 2,40,000 रुपये की, यानी कि कुल कमाई, कुल आय। शुद्ध लाभ की बात करें साथियों तो 50,000 से 1,80,000 तक जो है शुद्ध मुनाफा आपको मिल सकता है 1 एकड़ खेत से। फिर किसान साथियों बात आती है त्यौहार सीजन की, जैसे दशहरा, दीपावली, शादी। इस समय आपका मुनाफा और भी बढ़ सकता है। अब किसान साथियों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अधिक मुनाफे के लिए कुछ बातें हैं उसके बारे में। किसान साथियों सबसे पहली बात है त्यौहार सीजन को लक्ष्य बनाकर खेती करें, यानी कि ऐसी खेती करें कि त्यौहार शादी विवाह के समय ही आपका फूल तुड़ाई के लिए तैयार हो। इसको लक्ष्य बनाकर ही खेती करें। ड्रिप सिंचाई अपनाएं, समय पर पिंचिंग करें। मंडी के बजाय सीधे माला डेकोरेशन वालों को ही फूल बेचें, इससे अधिक लाभ मिलेगा। तुड़ाई के बाद फूल छायादार जगह पर रखें। किसान साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें किसान भाइयों के साथ। यदि इससे कोई रिलेटेड और जानकारी चाहिए, दवा का शेड्यूल, खाद का शेड्यूल, तो सब कमेंट करके बताएं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछें। शुक्रिया।